डेल्टा प्लस वेरिएंट से ही आएगी कोरोना की तीसरी लहर। जाने ऐसे और बड़े सवालों के जवाब। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सितारगंज टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। तो कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने चिंता पैदा कर दी है। देश जब कोविड की दूसरी लहर से उबर ही रहा है, तब नए वेरिएंट को लेकर पैदा खतरा लगातार गहराने लगा है। भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट को चिंता का सबब मान लिया गया है। भारत सरकार ने इस वेरिएंट को नजर रखने योग्य की श्रेणी में डाल दिया था, लेकिन कुछ घंटे बाद ही इसे ज्यादा गंभीर श्रेणी वेरिएंट ऑफ कंसर्न में डालने की घोषणा करनी पड़ी। देश जब कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के प्रकोप से बाहर आ ही रहा है, तब कोरोना वायरस के दूसरे वेरिएंट का पता लगना मन में कई तरह की आशंकाएं पैदा कर रहा है। डेल्टा प्लस को लेकर आपके मन में भी कई सवाल होंगे, तो आइए जानते हैं कि अब तक इस वेरिएंट को लेकर क्या क्या जानकारियां सामने आई हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि डेल्टा प्लस आखिर क्या बला है। कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट B6172 भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों में चिंता बढ़ा रहा है। अब तक ये म्यूटेट होकर डेल्टा प्लस या AY1 में तब्दील हो चुका है। डेल्टा वेरिएंट के स्पाइक में K417N म्यूटेशन जुड़कर ये डेल्टा प्लस वेरिएंट बन चुका है। K417N अफ्रीका में पाए गए कोरोना वायरस के बीटा वेरिएंट और ब्राजील में पाए गए गामा वेरिएंट में पाया गया है। बहरहाल वैज्ञानिक जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए लगातार नजर बनाए हुए हैं और जल्द ही डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर बुलेटिन जारी हो सकता है। तो अब ये भी जानिए कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब क्या है। इस श्रेणी में किसी वायरस को कब रखा जाता है? किसी म्यूटेशन को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट से वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में तब रखा जाता है जब इसमें किसी इस तरह की बात की पुष्टि हो जाए। पहली बात, जब म्यूटेट वायरस की संक्रमण क्षमता बेहद अधिक हो और यह आसानी से एक दूसरे पर चला जाए। दूसरी बात, वायरस को बेअसर करने वाली एंटीबॉडी की क्षमता घट जाए, इलाज और वैक्सीन का असर भी कम पड़ जाए, जांच में आसानी से पकड़ में नहीं आए और रूटीन टेस्ट में जिसका पता ही ना चल सके। और अब ये जानिए कि भारत में कहां-कहां मिले हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज। डेल्टा की तरह डेल्टा प्लस के संक्रमण के मामले सबसे पहले भारत में ही मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 22 मामले आए हैं, जिनमें से 16 मामले जलगांव और रत्नागिरी जो कि महाराष्ट्र में हैं, और बाकी मामले केरल और मध्य प्रदेश से हैं। जिन इलाकों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के ज्यादा मरीज मिले हैं, यहाँ पॉजिटिविटी रेट काफी ज्यादा रही है। हर वेरिएंट अलग तरह के क्लिनिकल रिस्पॉन्स के साथ आता है। पहले वेरिएंट में ऑक्सीजन लेवल घट रहा था, लेकिन अब नहीं जानते कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के कैसे नतीजे होंगे। तो अब ये जानिए कि डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत में इसका कैसे पता चला। भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्शियम ने नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग के दौरान डेल्टा प्लस वेरिएंट का पता लगाया। भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्शियम प्रयोगशालाओं का एक समूह है, जिसकी स्थापना सरकार ने पिछले साल 25 दिसंबर को की थी। INSACOG तभी से कोरोना वायरस के जीनोम अनुक्रमण और वायरस का विश्लेषण कर रहा है और इस प्रकार पाए जाने वाले वायरस के नए स्वरूप और महामारी के साथ उनके संबंधों का पता लगा रहा है। इसने अब तक 45,000 से ज्यादा नमूनों की सीक्वेंसिंग कर दी है। और अब ये जानिए कि कहां पहुंच गया है डेल्टा प्लस। जाने कोरोना वायरस के इस वेरिएंट से जुड़े 10 अपडेट। भारत के सिवा किसी दूसरे देश में भी पाया गया है डेल्टा प्लस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत के अलावा अभी 9 देशों में पाया गया है। ये देश हैं अमेरिका, UK, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, जापान, पोलैंड, नेपाल, चीन, रूस। जहां तक बात वायरस के डेल्टा वेरिएंट की है, तो ये भारत सहित दुनिया के 80 देशों में पाया गया है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर की वजह भी यही डेल्टा वेरिएंट ही रहा है। भारत में मिले मरीजों का क्या हाल है? डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमण का पहला मामला मध्य प्रदेश में मिला। भोपाल में एक 64 साल की महिला इस वेरिएंट के संक्रमण का पहला शिकार थी। राहत की बात यह रही कि महिला होम आइसोलेशन में रहते हुए पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। हालांकि MP के ही शिवपुरी में डेल्टा प्लस से संक्रमित 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं केरल के 2 जिलों में भी 3 लोगों में इस नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। 3 लोगों में से एक 4 साल का बच्चा भी शामिल है।
और डेल्टा प्लस वेरिएंट बच्चों के लिए कितना चिंताजनक है, ये सुनिए। केरल में इस वेरिएंट से 4 साल का बच्चा भी संक्रमित हुआ है। वैसे भी देश की आबादी के लिए टीकाकरण अभियान जोरों से चल रहा है, लेकिन बच्चों के लिए अभी कोई वैक्सीन नहीं आई। इस कारण बच्चे अभी वायरस के प्रति ज्यादा संवेदनशील बने हुए हैं। कहा भी जा रहा है कि अगर भारत में कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर आएगी तो बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। कुछ एक्सपर्ट ये भी मान रहे हैं कि अगर डेल्टा प्लस वेरिएंट के संक्रमण की रफ्तार तेज हुई तो इसी वजह से तीसरी लहर आएगी। वैसे ये अभी अटकलें हैं, पुख्ता जानकारी हासिल करने में लगातार रिसर्च जारी है। 22 सीक्वेंसों के आधार पर डेल्टा प्लस को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में डालने के पक्ष में पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। क्या ये वाकई चिंता का सबब है, ये तय करने के लिए बायोलॉजिकल और क्लिनिकल इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। इसके लिए आपको समान डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित कुछ 100 मरीजों का अध्ययन करना होगा, तब पता चल पाएगा कि ये डेल्टा से मुकाबले ज्यादा खतरनाक है या नहीं। तो क्या एंटीबॉडी कॉकटेल को बेअसर कर सकता है डेल्टा प्लस? डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में जो खतरनाक चीजें सामने आ रही हैं वो ये है कि इस पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल ट्रीटमेंट का ज्यादा असर नहीं है। शुरुआती डेटा ये बता रहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के गंभीर मरीजों में बेहद ही कारगर रहा एंटीबॉडी कॉकटेल इस पर उतना कारगर नहीं है, लेकिन इस संक्रमण के मामले में अभी भी कम है, जो अच्छा संकेत है। कोरोना से ठीक होने के कितने दिन बाद शुरू करें एक्सरसाइज? डॉक्टर ने बताया किसे होगा ज्यादा खतरा। डेल्टा वेरिएंट के संक्रमण से कैसे बचें? हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक कोरोना का कोई भी वेरिएंट हो, उससे फैलने से रोकने और बचाव का तरीका एक ही है। जैसे कोई भी वेरिएंट मास्क में नहीं घुस सकता। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि वैक्सीन लेकर भी डेल्टा प्लस वेरिएंट का सामना किया जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी हैं। उत्तराखंड का तेजी से बढ़ता हुआ चैनल सितारगंज टीवी में आपको लोकल की खबरें, स्पेशल बुलेटिन, मनोरंजन के साथ ही देश दुनिया की बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी। तो सितारगंज टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ हमारे चैनल को फेसबुक पर भी फॉलो करें ताकि आप हर अपडेट से वाकिफ रहें।